अब होता क्या पिता रामजी राव सकपाल समाज की हालत को देख करके बहुत दुखी है। उसी दिन की बात है भाई, महू छावनी में रहने वाली एक सखी, एक महिला तालाब की ओर जा रही है कपड़ा धोने के लिए। और वो कैसे जा रही कि बहना सर पे धरी गठरिया, बहना सर पे धरी है गठरिया, कपड़ा धोने को चली, बहना सर पे धरी गठरिया, कपड़ा धोने को चली। कहाँ को जा रही है? मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। अच्छा हाँ, तो अकेली जा रही हो? हाँ अभी तो अकेले सोच रहे किसी को बुला ले क्या। हाँ जरूर बुला लीजिए किसी को। कि कब बुलाए? तो इतने लोग हैं, किसी को बुला लीजिए। कि कब गई? इनको ले जाओ। सत्य भैया ससुर लागत कैसे ले गई? ये कौन लगते तुम्हारे? ससुर। ससुर देखने में नहीं लगता ससुर लगते तुम्हारे। देखे नहीं लगी। हाँ फिर किसको ले जाओगे? फिर कई का ले जाइए, इधर इनका ले जाइए रघुवीर भैया। हाँ ये तो हमारे देवर नहीं। अच्छा तो उनको ले जाओगे? नहीं उनका नहीं ले। फिर
बारात देखे नहीं बाइक को ये हमरे से चुपे नहीं हां हमसे बोलिए बात फिर करता हुआ का फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगावा कर अच्छा और का नहीं जहर खाती बोलिए शैम्पू जब लगावा करो बाल मुलाय रहिए हम कहिए और का तो बारात कैसे यहाँ करिए बहुत शौकीन है ऐसा करो हाँ तुम किसी को ना ले जाओ बुला के हाँ रास्ते में भीमा मैया का घर पड़ता है हाँ तो तुम उनको साथ में लिवा लो। हाँ ये बात सही है आज वो सखी विचार करती है कि रास्ते में भीमा बहन का घर पड़ता है, मैं उनको बुला लेती हूँ और वो धीरे धीरे चल पड़ी है। प्रणाम बहनी कल्याण बोलो बहन कैसे आना हुआ मेरे को? अरे भाई हाँ आज हम तालाब पर कपड़े धोने के लिए जा रहे हैं हाँ और इसीलिए आपके पास में आई हूँ कि हमारे साथ में कपड़े धोने के लिए तालाब पर आप भी चले। अच्छा हाँ लेकिन बहन मुझे माफ करना, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। खाली बोतल है क्यों आप मेरे स्वामी बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, इसलिए आप मेरे घर से बाहर कहीं नहीं जा सकते। आई गए उधर आई गए आज बढ़ाओ पता ना कोई बढ़ रहा है आज पिता राम विलास सतपाल ने वो बात हमारे लिए खिले 50 और बोले हैं कि अरे भीमा ये तुम्हारी सखी तुमको बुलाने के लिए आई है, बड़ी आस लगाने के आई है। ऐसा करो तुम अपनी सखी के साथ में चली जाओ, थोड़ा तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। भैया भीमा कहने लगी ठीक है स्वामी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं चली जाती हूँ। और कैसे भैया भीमा चली है कि संग है की सहेली, अरे संग है की सहेली, और कपड़ा धोवन चली भरती सवारी सहेली, कपड़ा धोवन चली भरती।
मिले और वो कैसे चले आ रहे हैं कुछ गुनगुनाते हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। फिर भी मैया भीमा ने आगे बढ़ के प्रणाम किया। संत जी प्रणाम। मंगल हो बिटिया कल्याण। आज मैया भीमा कहने लगे, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैं आपको जानती नहीं, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो वो ज्ञानी पुरुष बोले हैं कि बेटी भीमा, मैं तुम्हारे कुल और खानदान से, लेकिन मैंने उस समय घर परिवार का त्याग कर दिया था जब तुम्हारा विवाह भी नहीं हुआ था। हे बेटी, ये समाज पर हो रहे अत्याचार मुझसे देखे नहीं जाते। अरे इसीलिए मैं अपना घर परिवार छोड़ करके इस समाज को जगाने के लिए निकला हूँ कि उठो, जागो, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके फेंक दो। आखिर कब तक ये गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहो? लेकिन मेरा समाज अपने हक अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाना चाहता, लड़ना नहीं चाहता। बेटी माता भीमा कहने लगी, अरे संत जी, इसी बात से मेरे स्वामी भी बहुत दुखी रहते हैं। ऐसा करिए, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी आ रही हूँ अपने स्वामी को बुला कर। ठीक है बेटी भीमा, जाओ। हो मैया भीमा चली हर साए, राम जी राव का प्रणाम स्वीकार। जय और मंगल हो बेटा राम जी राव, जय और मंगल। आज वो संत जी बोल पड़े कि अरे राम जी राव सरकार, ये मैं क्या देख रहा हूँ आपके चेहरे पर उदासी, आंखों में आंसू, इसका क्या कारण है? बताओ कि मुझे।
भाई ये सपने समाज पर हो रहे अत्याचारों को देख करके चिंतित हुआ परेशान रहता हूँ। वो समझी हाँ बेटा, क्या वो कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब मेरे समाज को मान सम्मान की जिंदगी जीने पड़ेगी। आज रामजीराव सतपाल क्या बोले संत जी, आप बताइए, अरे क्या मेरे समाज को अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या मेरे लोग कभी अच्छी जिंदगी मान सम्मान की जिंदगी नहीं जीने को पाएंगे? तो भाई आज वो ज्ञानी पुरुष रामजीराव की बात और बोले कि बेटा रामजीराव सतपाल, अरे जो मनुष्य दूसरों के दुखों को देखकर स्वयं दुखी हो जाता है वही सच्चा मनुष्य होता है। अरे तुम तो अंग्रेजों की सेना में सूबेदार हो, तुम्हारा जीवन थोड़ा अच्छे से गुजर रहा है, लेकिन अपने दुखी समाज में हो रहे अत्याचारों को देख करके तुम प्रतिदिन दुखी रहते हो बेटा। तो इसलिए मेरा अंतर मन कह रहा है कि अब वो समय आने वाला है। मेरा अंतर मन क्या कह रहा है? इस भारत भूमि पर एक मसीहा का जन्म होने वाला है। अच्छा, और वो मसीहा का जन्म कहीं और नहीं बेटा, मेरा अंतर मन कह रहा है उस मसीहा का जन्म तुम्हारे ही घर में तुम्हारी पत्नी भीमा बाई के द्वारा। आज ज्ञानी पुरुष कहने लगे बेटा रामजीराव, तुम्हारी पत्नी भीमा के द्वारा जो 14वीं संतान जन्मेगी वो इस समाज के लिए मसीहा साबित होगा। भाई 14वीं संतान को बताया क्योंकि अब तक माता भीमा के द्वारा 13 बच्चों का जन्म हो चुका था। माता भीमा के द्वारा 13 बच्चों का जन्म हो चुका था, जिसमें 4 बच्चे जीवित बचे थे, बाकी सबकी मौत हो गई। तो आज ज्ञानी पुरुष कहने लगे बेटा मेरा अंतर मन कह रहा है तुम्हारी पत्नी भीमा के द्वारा जो 14वीं संतान जन्मेगी वो समाज के लिए मसीहा कहलाएगी। सुनो बेटा, हर कार्य का एक समय निश्चित होता है और समय की बातें और समय को परखती है ज्ञानी। समय की बातें समय को परखती है ज्ञानी।
संत जी कहने लगे जाओ बेटा समय का इंतजार करो। मेरा अंतर मन कहता है तुम्हारी पत्नी भीमा के द्वारा जो 14वें बच्चे का जन्म होगा वो इस समाज के लिए एक मसीहा साबित होगा। ठीक है संत जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मंगल हो भैया। संत जी प्रणाम। जय मंगल हो भैया। संत जी हाँ संतों कुछ आशीर्वाद बोला। आपको कहाँ से बात चाहिए भैया? संत जी हाँ हमका आशीर्वाद 10-12 बुढ़वा दीजिए। उनका वाह मतलब बूढ़े लोगों की सेवा करनी है। हाँ थोड़ा बहुत पुण्य कमाई से संत जी कहेंगे। अच्छा अच्छा। अब का तो देखो जितने दादा लोग बाबा लोग बैठे हैं हाँ उन सबको लिवा ले जाओ अपने घर। ठीक संत जी ठीक बेटिया मैं चल रहा हूँ। जा रहे हो? हाँ हाँ का है बाबा चलिए। आज होता क्या है भाई समय बीतने लगा। माता भीमा ने 14वां गर्भ धारण किया। कौन सा गर्भ? 14वां गर्भ मैया भीमा ने धारण किया। और धीरे धीरे समय बीतने लगा क्योंकि भाई इससे पहले 13 बच्चों का जन्म हो चुका था जिसमें 4 बच्चे जीवित बचे थे, बाकी सबकी मौत हो गई थी। अब कुछ समय और बीता तो माता भीमा बाई ने 14वां गर्भ धारण किया। समय बीतने लगा। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना और धीरे 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 9 महीने जो है वो बीत गए। अब जब 9 महीने बीत गए माताओं बहनों, माता भीमा ने जो गर्भ धारण किया था उसका समय पूरा हो गया। तो होता क्या है भाई अप्रैल का पावन महीना आ जाता है और 14 अप्रैल का दिन आ जाता है। अब जब 14 अप्रैल का दिन आया है तो भाई बहुत पावन समय आ गया है। होता क्या है कि चल है मध्य प्रदेश इंदौर जिला की महू छावनी में माता भीमा ने 14वीं संतान को जन्म दिया है। अर्थात हम के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। बोलो बाबा साहब अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे। एक कुर्सी मंच पर पहुंचा दीजिए। जिस समय बहन बाबा साहब का जन्म हुआ था
उस समय हमारे लोगों को खुशियां मनाने का अधिकार नहीं हुआ करता। हमारे लोग ढोल नगाड़े नहीं बजा सकते थे भाई। जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ था 1871, लेकिन आज बाबा साहब की बदौलत हम सभी को खुशियां मनाने का अधिकार मिला हुआ है। तो बाबा साहब के जन्म की कथा देख रहे हैं, थोड़ा सा खुशी मना लेते हैं हम सभी मिलकर। मैया भीमा अपने आंगन में बैठी है और कैसे पास पड़ोस की सखियां आने लगी है, मैया भीमा को बताइए। आप कैसे पास पड़ोस की सखियां धीरे धीरे आने लगी है भैया। हेलो ग्राम सूरी से आलोक गौतम 500 रुपए, संजीव गौतम 100 रुपए, आशीष गौतम 100 रुपए, अरविंद गौतम 100 रुपए, आकाश गौतम 100 रुपए,